हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो आइए जानते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग। हमने पहले भी बात की है कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, किसी चीज को मेजर करना, और इट कैन बी डिफाइंड एज असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एक्सेप्टेबल रूल्स। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्केल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर सर्टेन थिंग्स, राइट, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्यूरेसी। ये सब बड़ी जरूरी चीजें हैं मेजर करना। इन चीजों को मेजर करने से हम अपने आसपास के वर्ल्ड को, वातावरण को अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगर टाइप्स की बात करें तो 4 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्केल्स हैं जिनसे हम वेरिएबल्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। इनको हम लेवल्स या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। सबसे पहला है नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इक्वल इंटरवल एंड लास्ट इज रेशियो स्केल। आइए जानते हैं वन बाय वन इन स्केल्स के क्या मीनिंग है। सबसे पहला है नॉमिनल स्केल। It is the lowest level of measurement, or we can say it is the least precise or crude scale of measurement, जो सबसे lowest level का measurement है। It simply implies the classification of an item into 2 or more categories. ये सिर्फ items को categorize करता है without any extent or magnitude. Nominal scales are not really a scale. ये कोई स्केल नहीं है। इनका पर्पस सिर्फ क्या है? ऑब्जेक्ट्स को नाम देना। फॉर एग्जाम्पल बॉयज एंड गर्ल्स, पास एंड फेल, रूरल एंड अर्बन, यानी कैटेगराइज करना। और अगर हम नॉमिनल मेजरमेंट की बात करते हैं कि स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस में, स्टैटिस्टिक्स में नॉमिनल स्केल्स को कहाँ यूज किया जाता है, तो जनरली इनका यूज हम काउंटिंग में, फ्रीक्वेंसी में, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, यानी कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने पास हैं, कितने फेल हैं, या मोड एटसेट्रा कैलकुलेट करने में लगता है। लेकिन अगर हम बात करें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ न्यूमरल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड या डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये तो थी नॉमिनल स्केल की बात। इसके बाद नेक्स्ट स्केल की हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल थोड़ा और प्रिसाइज है नॉमिनल स्केल के कंपैरेटिवली। This is second level of measurement. It allows the teacher to assign values by placing of arranging the observations in relative rank order. यानी कि यहाँ पे क्या है, ये स्केल क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन को कैटेगराइज कर रहा है by number and arranges them in some logical order. यहाँ पे अगर नंबर की बात करें तो नंबर डिनोट द रैंक ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल्स। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? नंबर्स को रैंकिंग दे रहे हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट की हम बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस की बात करें कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगेगी, तो उसमें हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटाइल और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। और जहां पर भी नॉमिनल मेजरमेंट होती है वो सब यहाँ परमिसिबल है। इस स्केल को जनरली यूज किया जाता है स्कूल्स में, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होते हैं जहां बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, कंपटीशन होता है रैंकिंग के बेसिस पे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्केल की अगर बात करें तो तीसरा स्केल हमारा है इक्वल इंटरवल स्केल। अब ये थर्ड लेवल है मेजरमेंट का और इट इज मोर रिफाइंड स्केल देन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। उन दोनों से ज्यादा रिफाइंड है। It includes all the characteristics of nominal and ordinal scale of measurement. और अगर इसका salient feature, main feature देखा जाए interval measurement का, is that numerically equal distance on the scale indicate equal distances in the properties of objects being
measured, यानी कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग मेजर, कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को मेजर किया जा रहा है उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, और जो डिफरेंस है दो वेरिएबल्स के बीच में वो मीनिंगफुल है। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। पहले दो स्केल्स नॉमिनल और ऑर्डिनल क्वालिटेटिव स्केल्स थे, लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिस इज quantitative measurement scale in which difference between the variables is meaningful. In this scale, measurement 0 point is not true but arbitrary. यहाँ 0 point जो है वो true नहीं है, ये इसका मेन पॉइंट है इक्वल इंटरवल स्केल का। इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम बात करें कि 0 पॉइंट यहाँ पर ये नहीं बताता कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो 0 है या एब्सेंट है। अगर हम एग्जांपल से समझें तो कैलेंडर में जो डेट्स हैं वहां 0 नहीं है, इक्वल इंटरवल है 1 2 3 4, है ना। तो कैलेंडर की डेट्स हो गई, या फिर हम बात करें स्कोर्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की, एप्टीट्यूड टेस्ट की, कि अगर किसी पर्सन ने 0 स्कोर किया है किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास 0 इंटेलिजेंस है। और अगर हम इसमें बात करें कॉमन स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होगी, तो ये जनरली अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन कोरिलेशन जैसी चीजों को कैलकुलेट करने में इक्वल इंटरवल स्केल यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं रेशियो स्केल की। ये हाईएस्ट लेवल है मेजरमेंट का और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल्स की। और बात करें तो इसमें एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक जो इसका मेन फीचर है, द स्केल हैज ट्रू रादर देन आर्बिट्ररी 0। हमने इक्वल इंटरवल स्केल में बात की थी कि वहां ट्रू 0 नहीं थी, आर्बिट्ररी 0 थी, लेकिन रेशियो स्केल में ट्रू 0 हमें मिलती है। अब इसके अंदर क्या है कि रेशियो स्केल इज दैट द रेशियो ऑफ एनी टू नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो रेशियो है दो नंबर्स की वो इंडिपेंडेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल 16:8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसके कॉमन एग्जाम्पल्स देखे जाएं तो हम जब किसी का वेट मेजर करते हैं, विड्थ मेजर करते हैं, लाउडनेस मेजर करते हैं, तो वहां पे हमें किसी वेट की, विड्थ की, लाउडनेस की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पे ट्रू 0 है। देयरफॉर रेशियो स्केल्स आर कॉमन अमंग फिजिकल साइंसेस रादर देन सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में जनरली हम इक्वल इंटरवल स्केल यूज करते हैं। द डिफरेंस जो इंटरवल स्केल में है वो यही है कि जो 0 पॉइंट है वहां आर्बिट्ररी था और यहाँ पे ट्रू है। अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जा रहा है, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में, वो हम इंटरवल स्केल पे मेजर करेंगे, टेम्परेचर 0 नहीं होगा। देन अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, ब्रेड्थ की, तो वो फीट की, इंचेस की, ये हमारे रेशियो स्केल्स होंगे, इनको हम रेशियो स्केल्स में मेजर करेंगे। तो आज हमने पढ़े चारों स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। थैंक यू। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।